नमस्कार। पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा कि लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल तक आते आते ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जो सुपरमेसी थी वो साउथ इंडिया में इस्टेब्लिश हो चुकी थी। मराठे, मैसूर, कर्नाटक, निज़ाम, ये सब लोग ब्रिटिश इंडिया के सुपरमेसी को एक्सेप्ट कर चुके थे। वेलेस्ली के शासनकाल तक आते आते सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत सब आ चुके थे। जो मराठे, जो जितने सरदार थे मराठे, वो चाहे सिंधिया, भोसले, होलकर, पूना स्टेट, सब ब्रिटिश सुपरमेसी को एक्सेप्ट कर चुके थे। वेलेस्ली के शासनकाल के बाद जॉर्ज वार्लो का शासन आता है 1805 से 1807 तक। उसके बाद लॉर्ड मिंटो का शासन आता है 1807 से लेकर 1813 तक। लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सिख डायनेस्टी के साथ एक बेहतर रिलेशन बनाने की। उत्तरी भारत की एक मजबूत डायनेस्टी थी। ट्रीटी विद परपेचुअल फ्रेंडशिप विद राजा रणजीत सिंह, who has taken place in 1809, 1809, जो अमृतसर की ट्रीटी के नाम से जानी जाती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। बैकग्राउंड में चलते हैं, देखते हैं कि सिख शक्त का जो एक्सटेंशन होता है वो 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद जो सख्त शून्यता की स्थिति आती है नॉर्थ इंडिया में, उसको फिलअप करने की जो संभावनाएं थी वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास थी या सिख जो शक्तियां थी उनके पास थी। सिख शक्तियों ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तरी भारत के उत्तरी और पश्चिमी भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना सुपरमेसी स्थापित कर चुके थे। उनका शासन सतलज नदी के दक्षिण मालवा, ग्वालियर से लेकर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। राजा रणजीत सिंह 1780 से लेकर 1839 एक सिख योद्धा थे। उत्तरी भारत में राज्य की स्थापना कर रहे थे और अपना विस्तार कर रहे थे। 1799 में 1799 में लाहौर में राजधानी बनाते हैं और अफगान राज्य की स्थापना कर रहे जमासाद दुर्रानी को परास्त कर देते हैं। 1801 में खुद को महाराजा घोषित करते हैं। 1808 तक उनके साम्राज्य का विस्तार गुजरात, लुधियाना, मुल्तान, मालवा तक फैल जाता है, यानी सतलज नदी के दक्षिण तक उनके साम्राज्य का एक्सटेंशन हो जाता है। 1808 में मालवा पर आक्रमण करते हैं और मालवा पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। 1809 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने सिख राज्य पर हमला किया।
और दोनों के बीच अमृतसर ट्रीटी ऑफ अमृतसर की संधि होती है। अमृतसर की संधि होती है। उस अमृतसर की संधि में सतलज नदी को ब्रिटिश इंडिया और सिख साम्राज्य के विस्तार की सीमा मान लेने पर सहमति कि ब्रिटिश पावर जो है वो सतलज नदी क्रॉस नहीं करेगी। इस घटना के बाद लॉर्ड मिंटो के काल की दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी, वो थी एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील। जो प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील थी उसको एबॉलिश कर दिया गया। एंड सर्किट कोर्ट सेट बाय द कॉर्नवालिस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू ऑफ सर्किट। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में जो कमिश्नरेट कोर्ट थी रेवेन्यू की, सर्किट कोर्ट, वो सब एबॉलिश कर दी गई और प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील को भी एबॉलिश कर दिया। इस तरह से मिंटो के शासनकाल के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल आता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल 1814 से लेकर 1818 तक चलता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल की महत्वपूर्ण घटनाएं थी एंग्लो नेपाल वार, जो टेरिटोरियल बॉर्डर को लेकर झड़प होती है और अंततः 1816 में संगोला की संधि के बाद समाप्त हो जाती है। तीसरी महत्वपूर्ण घटना लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल की थी थर्ड मराठा वार। मराठों के साम्राज्य का पूरी तरह से ब्रिटिश इंडिया में विलय हो जाता है और अंततः वो बंगाल प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया गया। तीसरी महत्वपूर्ण घटना थी 1817-18 के आसपास पिंडारियों का दमन। लॉर्ड हेस्टिंग्स के पहले वारेन हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के दमन के लिए सैनिक कार्रवाई किया था। पिंडारी एक तरह से सैनिक टेम्परेरी सैनिक का काम करते थे और ग्वालियर स्टेट में इनको संरक्षण मिलता था। 1,20,000 सेनाओं के साथ पिंडारियों को घेर कर उनका दमन कर दिया जाता है। 1824 तक आते आते पिंडारियों का पूर्णतया दमन हो जाता है। पिंडारी नेता चिट्टू खान जंगल में छिप जाता है। सिंधिया के साथ, ग्वालियर की सिंधिया के साथ 1857-17 की एक ट्रीटी होती है। 1817 में ब्रिटिश इंडिया ग्वालियर के सिंधिया के साथ एक संधि करते हैं। उस संधि की मुख्य शर्तें थी कि राजस्थान का क्षेत्र जो है, जो मराठों के अधीन था सिंधिया के, उसको अंग्रेजों को हैंड ओवर कर दिया गया और राजपूताना राजा ब्रिटिश संप्रभुता को स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह से लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल की इन सब घटनाओं के बाद अगला शासन, महत्वपूर्ण शासन आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक के काल की महत्वपूर्ण घटनाएं थीं जो सामाजिक कुरीतियां थीं, सती प्रथा और बाल विवाह प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया और 1835 तक एक रेजुलेशन आता है। वो रेजुलेशन 1835 का रेजुलेशन बोलते हैं, उसको कहते हैं कि रेजुलेशन 1835।
वो रेगुलेशन, एजुकेशनल रिफॉर्म एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज था। भारतीय भाषाओं की जगह इंग्लिश लैंग्वेज के प्रयोग की प्रशासनिक क्षेत्र में प्रयोग की बढ़ावा देने के लिए एक रेगुलेशन 1835 में आया था। दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी 1831 में एनेक्शन ऑफ मैसूर। जो मैसूर साम्राज्य से, जो मैसूर के राजा वाडियार से लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि किया था टीपू के पतन के बाद, उस डायनेस्टी का पूर्णतः 1831 में विलय हो जाता है। दैट डायनेस्टी कम इन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द किंगडम ऑफ ब्रिटिश। कृष्ण राजा वाडियार तृतीय का शासन समाप्त हो जाता है और उसे ब्रिटिश इंडिया में सम्मिलित कर लिया जाता है। अब इसके बाद डलहौजी और 1857 के विद्रोह की चर्चा अगले सेशन में फिर किया जाएगा। और अब तक के जो हिस्ट्री के महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं उस पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके किस तरह के आंसर अप्लाई करेंगे, इस विषय पर भी आगे हम लोग पुनः डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।